स्टार्ट हो। रुको आप क्या करते हैं? हम लोग सुबह 7:30 बजे की ड्यूटी शुरू करते हैं और हम लोग 11:30 बजे में हम लोग को खाने के लिए टाइम देता है। उस टाइम में हम लोग खाना वाना खा हम लोग 1:15 बजे में हम लोग ड्यूटी करता है। उसके बाद 3:30 बजे हम लोग छुट्टी होता है। तो 3:30 बजे के बाद जी छुट्टी होता है, घर में जाता है। फिर घर का काम करते हैं। फिर घर का काम करते फिर रात में सोता है, फिर सुबह 7:30 बजे फिर जाता है। थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम होता है, हम लोग का हाजिरा नहीं मिलता है। 167 रुपया मिलता है। हम लोग का बाल बच्चा कष्ट होता है और हम लोग आपको कितना मिलता है? हम लोग का तो कितना 225 रुपया है। आपका हम सरदारों का? सरदार 225 से और इन लोग का 167। अच्छा, और ये जो सरकार ने अभी कहा है कि बढ़ाएंगे 217 नहीं किया? ये तो झूठा बात बोला है। अच्छा, उन लोग को दावेदारी क्या रहा है कि 350 रुपया श्रमिक को देगा बोल के, मगर अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। तो अभी तक जब से इनकी सरकार है तब से उतना सबसे ही हम चल रहा है? उतना ही चल रहा कितना है, है? 165 167 167 एक दिन का। एक दिन। तो महीने में कितना हो जाता है? महीने में हम लोग का कितना उसमें हम लोग स्कूल का बच्चा लोग को भी होता है, उन लोग को अच्छा खाना खिलाना पड़ता है, उन लोग को अच्छा रहन सहन करना पड़ता है। फिर भी हम लोग का कोई दिन में, एक दिन में, 6 दिन में हम लोग को, कोई दिन में हम लोग को एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। हम आपको भी जो आप सरदार जी सर, तो इनकी क्या है? इन लोग का भी तो यही है, इनका तो और भी बुरा है। बहुत बुरा है। मगर इन लोग का ये है, क्या करेगा, हम लोग का टी गार्डन है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं। जब से ये सरकार आया है हर चीज़ का दाम बढ़ता है, चावल का दाम, तेल का दाम, दाली का दाम, आलू का दाम, हर चीज़ का हम लोग सब चीज़ बढ़ भी गया है ना, दाम बढ़ गया। जितना बात बोलता है ये झूठा बात बोलता है। मोदी सरकार जितना बात बोलता है सब झूठा बात बोलता है, सही बात नहीं बोलता। ये मतलब सिर्फ आपको महसूस हो रहा है कि सबको महसूस हो रहा है? बोले तो देखो दुख लग चाहिए ना, है? सब आदमी को हम लोग का दुख है, किसी को बोल रहा हम लोग का दुख। अभी आप आया है, जितना हम लोग हम लोग का दुख का बात आपको बोलते हैं। हाँ, बोलो। जी यही बात है। कहाँ बैठ सकते हैं? कहीं बैठ सकते हैं? बाल तिरपल काम अच्छा तिरपल डालो, सपा तिरपल। बस मैम इसमें हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। कहाँ पे? ये हम लोग इसमें बैठ? जी इसमें बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। और बैठ जाए कहीं पे? हम इधर जी बैठ सकते हम हैं? लोग बात कर सकते हैं? कहाँ? यहाँ छाव में? छाव है कहीं? किसी ने आपको कहा तो नहीं कि कुछ ऐसा बोलो उनको? नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं। आपका मन से पिताजी बोल से रहे हो? हम वोट दे के आया है, आपका दादी से हम वोट दे के आए हैं, आप दिल से कह रहे हो? दिल से करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ इन जगहों में आते हैं तो लोग पहले से सिखा के रखते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। ये अब- लोग तो अब छोटा आपको बच्चा फिक्र नहीं है। मत करो, मुझे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी मन में है वो बोलो। यहाँ पे बैठो। उल्टा तो नहीं है? नहीं उल्टा नहीं। आ जाओ। हाँ सब है। ये इनका तिरपाल है। उल्टा तो नहीं है? नहीं है, नहीं उल्टा नहीं। बैठते हैं। आप कहाँ बैठोगे? आ जाओ बैठो। जी बोलबा रहे मैम के जे एकदम खुले कर बोल बांगाली बोल मुझे बुझाई दी। आ जाओ पास आ जाओ। आ जाओ।
बैठो ऐसे गोल गोल बैठो, इधर बैठो, ये भी ऐसा बैठो, ऐसा गोल गोल ऐसा बैठो, आप दूर हो जाओगे, दूर नहीं आओगे। अरे इधर आ जाओ, बिल्कुल हट जाओ, फायदा क्या होगा, ये इससे आगे नहीं जाएंगे। अरे इधर मत बैठाओ यार। और आगे आओ ना, आप लोग आगे 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 थोड़ा आगे। अरे आगे मत बैठाओ, मैम को दिखाना है। बड़े होकर दिखाओ। पहले बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। फिर क्या खाना बनाते हो? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको किसके साथ छोड़ते? साथ ले आते हो? नहीं, जो छोटे हैं तो छोटा है तो आते हैं। अच्छा, आते हैं पीठ पे? हाँ, ऐसे ही 2 दिनों तो फिर यहाँ पे 7 बजे आते हो और काम शुरू कितने बजे? 7 बजे, 7:30 बजे। तो कहीं हाजिरी लगानी पड़ती है तब? तो सीधे इधर बगाने आ जाते हो। फिर सरदार को कैसे मालूम कौन आया कौन नहीं आया? गिनती करता है। गिनती करता है। अच्छा, तो आपकी मुश्किलें क्या है? सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो समस्या है? हम लोग को तो जो तनख्वाह मिलता है उससे तो हमको कुछ भी नहीं होता। बकरी में खाना बनाते हैं, खाना बनाने समय कभी देर होता है तो आने समय कभी देर हो जाता है, पूरा मचता है। उसके बाद तो हम लोग को सिलेंडर मिला है तो सिलेंडर छुट्टी करने के लिए भी आपका जो आपकी जो दिहाड़ी है वो बहुत कम है। सरकार ने कहा था कि दिहाड़ी को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया। तो कब से इतनी, अभी कितनी है? 107 बस, तो 217 भी नहीं हुई। और बच्चा लोगों को तो अच्छा से लाना पड़ता है, तो देर हो जाने से फिर वो भी प्रॉब्लम दिखाता है। और घर पे आपके जो आदमी है वो भी काम करते होंगे? तुम कितने बजे से करते हो? तुम ज़्यादा काम करती हो कि वो ज़्यादा काम करते हो? मतलब सबका अपनी अलग अलग मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा काम करते हो, है ना? क्योंकि वो तो घर पे आके आराम करते होंगे। नहीं, घर पे तो आराम करते हो, आप तो घर पे भी काम करते हो, है ना? सबको करना फिर रात को भी खाना पकाते हो कि एक ही बार? सुबह रात का रात फिर से रात को घर जाके खाना पकाते हो, फिर सब ठीक ठाक करके बच्चों को सुलाते हो। छोटे बच्चे किसके पास हैं? छोटे छोटे हैं किसी के पास? नहीं, अब सब बड़े बड़े हैं, सब स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल की फीस देने में मुश्किल होती है? आपको छुट्टी मिलती है हफ्ते में एक बार? 15 दिन साल बस, लेकिन हफ्ते में नहीं मिलती, संडे को मिलती है। तो संडे को क्या करते हो? घर का काम नहीं जाते हैं। नहीं, घर में कपड़ा उपड़ा धुलाई करना होता है। गर्मी बहुत होती है अभी तो थोड़ी तो लग रही है ना? और ये उसके लिए टोकरी के लिए कितना भर लेता है? पूरा भर लेता है ऊपर तक? फिर इसको वजन करते हो क्या?
बागान में नहीं। जैसे आप कह रहे हो लैट्रिन बाथरूम नहीं है, दूर है ज़्यादा है। और आप सब आसपास रहते हो कि दूर दूर है आपके? किसी का पास नहीं आपका तो खुद है। चाच है चाच के अच्छा, तो सुबह काफ़ी देर के लिए पैदल यहाँ आना पड़ता है कि किस चीज़ से खुश होते हैं? उस चीज़ से भी नहीं। अरे ऐसे नहीं, कुछ तो होगा। बच्चे, हस्बैंड, ऐसे कब शादी? अभी 18 साल की। मेरा 3 साल बड़ा है। सास? आपके बच्चे हैं? पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? बड़े होकर क्या बनना चाहिए? बड़ होते तो ढेर पैसे मैंने किंतु हमें पैसा ही नहीं। ये काम एक तो 67 টাকা দরমায় হলে कितना छना बुना के भल पड़े के पारबो। सपना बहुत था के पूरा करते तो नहीं जाए। क्या करना चाहते हैं? पढ़ लिख के कुछ आदमी बना अच्छा इंसान तो जो आपको दिहाड़ी मिलती है और जो आप करते हैं, उसमें आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ा पाओगे? हम लोग ऐसे मजदूरी करके भी हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, सारे इंग्लिश मीडियम में? नहीं हम लोग सब समीज भी पढ़ाते हैं, जो लोग करते हैं वो पढ़ाते हैं। খুলে করবো সব কথা করছি জি বলবার আছে আমাদের নেতা আছে कॉलेज जाते हैं तो फीस भरने के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो आधा करके बच्चे छोड़ते हैं। इसमें हम लोग का सुविधा छोड़ने के नहीं, बाद फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे बैठे घर के काम आप बागान में ही करना पड़ता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अभी बोनस जो है वो भी हम लोग का भाग करते हैं, वो भी फीस भरने के टाइम में नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या दें? इसलिए बच्चे आधा पढ़ के बैठ जाते और फिर ये बागान में निकलो हम माँ बाप के साथ में घिसे। ऐसे में हम लोग का जैसे जीवन जाता है उन लोग का भी ऐसे। और अच्छा सिखाने से भी आधा सीखेगा, बाद में वही हम लोग का जैसा है। हम लोग सिखाने से भी उन लोग नहीं मानते, हम लोग को फीस भरना चाहिए। हम लोग का जितना खिलाना पिलाना पड़ता है उसमें से आधा तो नहीं सकते। और जो हम लोग का फैसिलिटी है उसमें भी कंपनी को रिक्वेस्ट करने से वो भी फैसिलिटी नहीं मिलता, आधा मिलता। तो जो सरकार की तरफ से भी फैसिलिटी मिलती है और बगान वही तो मालिकों की बोलता तरफ है से। शायद, जो हम लोग का क्या क्या बोलते हैं कि क्या मिलना चाहिए? वो घर बनाना पड़ता है, टूट गया वो लोग नहीं घर करते। बनाना
वो भी नहीं करता है। और लेटरिन बनाना पड़ता है, वो भी बोलता है सरकार को रिक्वेस्ट करो। हम लोग कैसे जानेगा आप लोग का साथ है या नहीं? हम लोग जानेगा कंपनी साहब तो हम लोग को जो फैसिलिटी देते हैं हम लोग रिक्वेस्ट है 10 बार जाने से भी नहीं बना। मेन तो हम लोग का लेटरिन प्रॉब्लम है। हम लोग का घर अच्छा रहना, किसी का लेटरिन में तो जाने नहीं, किसका 10 टू में 1 टू बाहर रहता है। तो अगर वो बना है खड़ा रहने दीजिए, देखते हैं आराम से, आप बीच में मत पड़िए। मकान के साथ, लेकिन यहाँ पे अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आसपास कुछ नहीं। तो जो कंपनी होती है वो क्या फैसिलिटी देती है और सरकार क्या फैसिलिटी देती है? छोटा लेटर हमारे जैसे तगड़ा छोटा देता है। उसमें अगर हमारे घर में 2 आदमी है, 2 आदमी सप्ताह भर उसमें लेटरिन करेगा तो भर देगा। प्रॉब्लम हम लोग का सब तरफ चारों तरफ से। इधर आ जाओ ना, यहाँ से बोलेगा फिर ऐसे करना पड़ता है। बैठ जाओ इधर। बोल ना इतना कम तो ना पाए हम थे ना पढ़ते ही नहीं पाए। हम लोग का प्रॉब्लम है लेटरिन का प्रॉब्लम है। इधर बच्चा अच्छा स्कूल में हम लोग आँखा बंदी है। हम लोग आशा करता है कि हम लोग का लड़का लड़की बड़ा स्कूल में बोलो, कोई ऑफिसर बोलो, हम लोग का, मगर हम लोग आशा करता है मगर हम लोग का दादा दादी यहाँ में गुजर गया, हम लोग भी अभी गुजरने वाला है। हम जो काम करते हैं हमारा बच्चा भी वो काम करता है, मगर हम लोग का थोड़ा पड़ता है, कोई हाई सेकेंडरी पढ़ता है, कोई मैट्रिक पास करके यहाँ में बैठ जाता है, वो ज़्यादा सुविधा ही नहीं। अनुरोध है राज्य का तरफ से, हम लोग आसाम का तरफ से आपको आशा थी कि कुछ होगा कि आपको इस बार कुछ मिलेगा 5 सालों में जब से वो नेता लोग आता है बड़ा भाषण मार के ये देगा वो देगा ये देगा। हम लोग को पैसा देने से काम नहीं होता ना। 3000 रुपया भर्ती कर देने से हम लोग भरोसा नहीं, आप भरोसा नहीं कर सकते। जी तो 3000 रुपया क्या करेगा हम लोग को? जो हम लोग को दिन का मजदूरी 167 है, उसमें चावल का दाम है, आटा का दाम है, दाल का दाम है, अभी कैसे 880 रुपया पहले 1-2 फ्री दे दिए, अब क्या अभी हमारे घर में सब पर घर में खाली सिलेंडर है। जिसको मिलता है तो उसी को मिलता है, जिसको नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। तो मैम हम लोग का रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं, हम लोग सोना चांदी कोई नहीं पूछता है। हम लोग का तनख्वाह तो 20 दिन का सरकार ने बोल दिया है कि हम लोग 100 दिन में हम लोग का श्रमिक का जितना है 1350 रुपया हम लोग दे देंगे। फिर हम लोग का वित्त मंत्री बोल दिया है कि हम 10 दिन में हाजिरा दे देंगे। अभी हम लोग भी नहीं, हम लोग कितना प्रतिबाद करेगा? हम लोग का हाजिरा बढ़ाओ, हम लोग को फैसिलिटी दो। दुख का बात है, किसी भी पार्टी पे भरोसा है कि नहीं? भरोसा तो आगे में नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि इस स्थिति में अगर कोई आपको वादे करते हैं और चले जाते हैं, नहीं होता है उसका, तो फिर कैसे भरोसा करते हैं? अभी आदमी लोग बोलेगा कि नहीं, अब चुनाव आ गया सब बोलेंगे, चुनाव आ गया तो सब बोलेगा, मगर हम तो यहाँ में जितना आदमी सब हम खुल के बता, हम तो कांग्रेस का आदमी। क्यों? क्योंकि हम शुरू से हम लोग माता जी, हमारे दादाजी जो सब कांग्रेस में वोट देके, जो गाय बछड़ा से उनको वोट देके शुरू किया है, अभी हम लोग उसमें हम लोग करना पाएंगे। आजाद सरकार का जो देश स्वाधीन किया है 1947 में, हम लोग को जो आज़ादी दिला रहा है, हर बड़ा पार्टी लोग, बड़ा पार्टी लोग, बीजेपी गवर्नमेंट है, बड़ा आदमी के लिए, एक ग्रास लेवल का आदमी के लिए भी है। हम यहाँ में खोल देते हैं, सही बात बोलते हैं। यहाँ पे अभी असम में जो उद्योग है वो भी बेच दिए हैं, एयरपोर्ट बेच दिया है, बड़े उद्योगपति। अभी देखिए हम लोग सोतिया से हम लोग जो ढेकिया दिल्ली बागान चलता रहा 15 रुपये में, अभी 65 रुपये देने पड़े। दिन में वो चीज़ का दाम बढ़ रहा है।
यही तो बोल रहे हैं। एक दिन में हम लोग का कोई टाइम में हम लोग को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग को तनख्वाह ही नहीं मिलती सबको सब आदमी। बच्चों को भूख नहीं लगती। तो दुबला हो गया हमारा बच्चा, दुबला हो गया, टाइम में समय पर खाना नहीं मिलता, दुबला होगा। माँ तो सारा दिन बगान में रहता है। आपके साथ नहीं, आप यहाँ रहती हो तो बच्चा तो घर में रहता है। उम्र क्या है उसकी? छोटे छोटे। और हम तो बात बोलते हैं हमें अच्छा वाला मेडिकल नहीं। अगर हम लोग के यहाँ बीमारी होता तो सिविल में भेज देते हैं। चिकित्सा की फैसिलिटी नहीं है, आपकी दिहाड़ी कम है, टॉयलेट वगैरह भी नहीं है, तो फिर फैसिलिटी क्या दिया है सरकार? सरकार क्या देता है, हम लोग का वोट ले लेता है, फोटो ले लेता है। भाई और बहनों सजनों, तुम्हारे खाता में 3000 रुपया हम डाल दें। वही बात बोलता है दूसरा। तो किसी के खाते में पैसे आया? यहाँ में अगर 1000 आदमी है तो 250 आदमी का आता है, 750 आदमी का नहीं आता है। वही बोलते हैं तो मतलब ये शुरू में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। केवासी लग गया तो केवासी के चक्कर में हो जाते हैं। छोड़ो बात, मतलब इतना झंझट है उस पैसे को निकालने के लिए। उधर चलते हैं। तो फिर सबक क्यों नहीं सिखाते? ये बुलाया नहीं कार्यक्रम दिखाने के लिए। आप आया को बोले उनसे पूछिए ना। लेकिन जो आपका वोट जो है ना, ये बहुत बड़ा उपाय है। आइए इधर। आपको तो अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह तो आप सबको सोच समझ के करना पड़ता है। अब आपने भरोसा किया, आपको उम्मीद थी, आशा थी, और अब आपने देख भी लिया। ठीक है, तो मैं नहीं कहती हूँ कि दूसरों में उम्मीद मत करो, आपने उम्मीद की और आपने परखा भी कि क्या हुआ। 5 साल हो गए, आप कह रहे हो शुरू में सिलेंडर मिल गया खाली, अब सिलेंडर पड़ा हुआ है और उसको पहले शुरू में खाते में पैसे आ गया, वो भी चुनाव के समय आया होगा मुझे लगता है। अभी तो 860 रुपये हो गया। तो ये जो सिलसिला है ना कि चुनाव आता है, सारे नेता आ जाते हैं आपके पास। मैं एक पार्टी में, सब पार्टी की बोल रही हूँ। अगर आपके पास आते हैं और आपको वादा करते हैं तो वादा निभाना उनका धर्म होना चाहिए ना। तो कौन सिखाएगा? आपको सिखाना है। इसलिए अगर कोई वादा करता है आपसे और कुछ कहता है कि कुछ करने वाले, अब मैं आ गई यहाँ पे और हमने बोला है कि हम 365 को बढ़ाएंगे अगर सरकार हमारी आएगी। मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने नहीं किया, तो अगली बार आपको सबक सिखाना पड़ेगा ना। 5 साल के बाद उसको हमको हटा देना पड़ेगा। चाहे कोई भी आए। और वो बोल दिया था कि नहीं, हम लोग तुम लोग को जातिगत क्रम देगा, एसटी देगा, तुम लोग का चाय बागान का जितना श्रमिक, वो भी नहीं दिया। अभी क्या हो रहा है, जो सरकार अभी चल रही है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए चल रही है। आपने सही कहा, क्योंकि अगर आप देखो कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, आपके यहाँ बाढ़ आई, सब कुछ हुआ, आपकी गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको कुछ नई सुविधा नहीं दी जा रही। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं 4-5, उनको सब कुछ मिल रहा है। वो हवाई अड्डे भी खरीद रहे हैं, उनको बड़े बड़े उद्योग भी मिल रहे हैं खरीदने के लिए। उन सब जितनी भी अच्छी जो सरकार कर नीतियाँ बना रही है, उनकी भलाई के लिए बना रही है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ, तो वहाँ भी ये जो देश में जो कृषि के कानून बनाए, इन्होंने 3 कानून बनाए हैं, तो उन कानूनों में भी यही हो रहा है। और 3 लाख लोग किसान दिल्ली में 90 दिन से बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो अपने लिए,
वो अपने लिए कह रहे हैं। उनका क्या नया कानून क्या बनाया? नया कानून बनाया कि खेती कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। इसका मतलब है कि बड़ा बड़ा उद्योगपति आएगा, बोलेगा तुम 5 लोग हो, तुम मेरे साथ सौदा करो, खेती करोगे और मैं तुमको खेती के लिए 500 रुपये दूंगा। गन्ना उगाओगे तो तुम्हारे गन्ने के लिए मैं 500 रुपये दूंगा, ठीक है? और सौदा कर लेगा वो। और कानून में ये लिखा है कि कल को अगर वो उद्योगपति आपने उगा दिया गन्ना, अब वो कहता है कि मुझे गन्ना नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? जाओ, या कहता है कि 500 रुपये में नहीं दे रहा हूँ, मैं 200 रुपये में दे रहा हूँ। जो सरकार ने कानून बनाया है उस कानून में लिखा है कि अगर ऐसा हो जाए आपके साथ और आप छोटा किसान हो तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते, कचहरी में नहीं जा सकते, अदालत में नहीं जा सकते, सिर्फ अपना डीएम के पास जाओगे। अब आप बताओ, आप जाओगे डीएम के पास और अंबानी या अडानी जाएगा डीएम के पास, कौन जीतेगा? अडानी जीतेगा भाई। तो कानून ही ऐसा बनाया उन्होंने कि आप लड़ ही नहीं सकते। सरकारी मंडी बंद करने का कानून बनाया, प्राइवेट मंडी को सारी सुविधा दे दी है। सरकारी मंडी में टैक्स लगेगी, प्राइवेट में नहीं लगेगी। तो कौन जाएगा सरकारी में? थोड़ी देर बाद सब प्राइवेट में जाएंगे। जैसे ही प्राइवेट में जाएंगे तो बड़ा उद्योगपति क्या करेगा? वो अपने दाम तय कर लेगा। तो इस तरह से जो कानून इन्होंने वहाँ के पूरे देश के लिए बनाए हैं और किसान बहुत दुखी हैं उससे, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और मोदी जी के घर से मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर दूर है, जहाँ 3 लाख किसान सर्दी में बैठे हैं, बारिश हो रही थी, उनको मारा पीटा पुलिस ने सब कुछ, लेकिन मोदी जी नहीं गए उनसे मिलने, एक भी बार नहीं गए उनसे। उनको क्या हो जाता अगर ऐसे बैठ के उनसे एक बार बात कर ली, ठीक है आपको समस्या हो रही है, मैं बदल देता हूँ कानून। अगर उन्होंने अच्छी नीयत से बनाया होता तो कह देते कि ठीक है मैंने आपके लिए बनाया है, आपको नहीं पसंद है तो मैं वापस ले लेता, लेकिन ये भी नहीं कर रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरी जो इनकी जो नीतियाँ बन रही हैं, इनकी जो सरकार चल रही है, बड़े बड़ों के लिए चल रही है। नहीं तो जो गरीब आदमी संघर्ष कर रहा है, आप संघर्ष कर रहे हो, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो, धूप में, मुझे तो इतनी धूप लग रही है, धूप में काम कर रहे हैं, बच्चे घर पे हैं, वैसे भी मेरे बाल कितने छोटे छोटे हैं, मेरे लंबे थे तो मैम क्या जब मैं छोटी थी, लंबे थे। लॉकडाउन क्या है, कुछ दिन हम लोग का क्या है, बागान में कोई घर से नहीं निकलता है, सरकार ने खाली चावल सुविधा, पैसा भी नहीं मिलता। तो यहाँ में पैसा देता रहा 500 करके, हम लोग का कंपनी को वो धन्यवाद देता है, इतना राइस को चलाता है, जैसे कैसे को हम लोग को कंपनी चलाना है, इतना आदमी है। मगर हम दिल से बोलते हैं, कांग्रेस का टाइम में ये सब बागान में, कांग्रेस का टाइम में यहाँ पे बाढ़ हुई जी कोई सुविधा तो नहीं नहीं मिला, खाली चावल सुधा चावल दे देता है और कुछ नहीं। और लॉकडाउन के समय जैसे शहरों में भी इतने सारे लोग काम कर रहे थे, पैदल निकले गाँव के लिए, आपने टीवी पे देखा होगा, पता नहीं, तो उनको भी कोई सुविधा नहीं मिली। तो फिर किसके लिए ये सरकार? अगर सरकार आपके लिए नहीं है तो किसके लिए? बड़े बड़े उद्योगपति तो 5-10 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे इस देश में, और जो लाखों करोड़ों आपकी तरह देशवासी हैं उनके लिए कौन सी सरकार है? हमरा वोट दे बोला है वो सरकार बने थे, हमरा वोट ना देबो तो कहां सरकार? आपकी अगर समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं है, अगर आपके बीच आने की कोशिश नहीं है, अगर आपके जीवन को सुधारने की कोशिश करनी है तो क्या करोगे इस सरकार? हमरा वोट ना दिबो तो बड़ बड़ कहां से? वोट ही ना दिबो तो 2-3टा बागान है तो हम नहीं पारबो बड़ बड़। आपको वोट डालना चाहिए, लेकिन सोच समझ के किसको दे रहे हो। अब आज मैं आ गई, अगर जो मैंने कहा वो हुआ नहीं तो हमें भी मत दो, क्योंकि वोट तो आपकी शक्ति है ना, यही एक शक्ति दी है आपको लोकतंत्र सबसे बड़ी। ये अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। बच्चों को आप भविष्य सपोर्ट नहीं चाहता, मैं भी चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, एक 18 साल की है और एक 22 साल की, मैं भी उनको देखती हूँ तो यही दिल करता है हर माँ को कि अच्छा भविष्य बने, खुश रहें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुश रहें, है ना। तो आप सब यही चाहते हैं अपने बच्चों को, और सरकार का काम होता है कि जैसे जिसके पास कम है, जो संघर्ष कर रहा है, जो मुश्किल में है, उसकी मदद करना।
सरकार का काम है रोजगार देना। अब इतने उन्होंने बोला था 25 लाख रोजगार क्या दिया? 25 लाख आदमी का नौकरी किया। अच्छा देने तो बाद में होगा। 25 लाख आदमी का नौकरी चला गया। चले गए, नौकरियाँ चली गई और 80,000 से ज़्यादा रोजगार नहीं दिया 5 साल में। अब ये जितने भी नौजवान बच्चे हैं इधर उधर क्या करें, भटकेंगे। कोई फिर कुछ नशा करेगा, कोई कुछ और करेगा, फिर कुछ रोजगार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारियां हैं ना, जैसे आपकी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। अगर आप ये काम नहीं, आप घर पे बैठ जाओगे तो नहीं करो, बच्चे क्या करेंगे, कैसे खिलाओगे, है ना? आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति है, उनके भविष्य के प्रति। इसीलिए तो आप धूप में मजदूरी कर रहे हो, खाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए। इसी तरह से सरकार की भी जिम्मेदारी आपके प्रति है, क्योंकि एक तरह से सरकार एक माता की तरह होती है देश के लिए। देश के जो देशवासी हैं उसके सब उसी के लिए। सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं संभाले, काम नहीं करे, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। हम लोग तो उम्मीद करके उन लोग का हाथ में दे दिया कि ये सरकार का अगर वोट देगा खुद सरकार को तो हम लोग का अच्छा होगा, मगर 3,000 रुपया हम लोग को डाल दिया, उसमें सब आदमी को तो नहीं मिलता। अभी सोचता है कि हम लोग उम्मीद करके उसका हाथ में क्यों दिया है। अभी हम लोग इतना दुख लगता है। हम लोग अगर रात को हम लोग खा के हम लोग जो बिस्तर में जाता है लेटने के लिए तो सोचता है कल सुबह में हम लोग को क्या होगा, हम लोग का बाल बच्चा के क्या होगा। आपके बच्चे हैं? हम लोग हमारा 3 है, 2 लड़की 1 लड़का। उम्र क्या है? उम्र लड़की लोग का दोनों शादी हो गया, लड़का भी शादी हो गया। अभी हमारा बीवी है। तो हम लोग का यही प्रॉब्लम है कि हम लोग रात में जब सोता है कल सुबह हम लोग का क्या होगा। हम लोग का अडानी जैसे, मुकेश अंबानी जैसे तो आदमी नहीं आना जो हम लोग का करोड़ रुपया होगा, मगर हम लोग एक दिन अगर काम नहीं करता हम तो एक दिन हम लोग भूखा रहेंगे। कंपनी कितना चलेगा, हम देता है, छोटी पैसा देता है तो जितना सकता है, मगर गवर्नमेंट हम लोग से वोट ले लेता है, हमारे तरफ मूर्ति नहीं देना चाहिए ना। इसीलिए तो आप सरकार बनाते हैं, इसीलिए तो आप हस्बैंड को बताऊंगी मैं। इतना थोड़ा गर्मी में आपको गर्म लगी। हम लोग सुबह 7 बजे में, 7:30 से 3:30 बजे तक हम लोग तो ये जितना आदमी सब घोड़ा रहा सब काला हो गया। तो चाय खावा टाइम हो आने दो
यहाँ से आप ऐसे लाइन में जाते हैं? लाइन में ऐसा भीतर में जाता है तो पोटी है ना। अच्छा, ऐसे उधर अंदर घुस के। मैडम 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 ये तो गिर ही रहा है। ये इसमें कुछ है नहीं। ये पूरा कैसे मालूम टोकरी में जा रहा है कि कहीं जा रहा है? सारा मतलब जैसे आप इधर कर रहे हो तो ये सारा करोगे ऐसे करता है। और ये पीछे जा भी रहा है उसमें बाहर गया। मैम इसमें 25 किलो माफी होता है। अभी तो खाली है इसलिए ऐसे लगता है। और एक ही हाथ वाला दोनों वाला ये फिर इसकी कौन सी चाय बनती है? CTC बनती है। CTC देखा, मुझे मालूम है। इससे ज्यादा निकलता है। पूरा हो जाता है। ये ये नहीं, नीचे का नहीं। अच्छा, इतना नीचे का भी नहीं। ये भी नहीं। लेवल होता है लेवल। क्यों? क्योंकि शादी में फिर हम लोग का का पात देना तो बढ़ेगा ना। इतना बड़ा टोकरा, और मैं तो वैसे ही इतनी बड़ी हूँ, कैसे घूमते हो उस टोकरे के साथ? नहीं, वो आपका माप का नहीं है ना, ऐसे। ये मतलब बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, 7 दिन में हम लोग अगर पत्ता तोड़ते हैं 7 दिन में फिर आने पड़ेगा यहाँ। 7 दिन में फिर आना पड़ेगा। ओ, इसी जगह तो सिर्फ नया पत्ता चलेगा। जैसे ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो ऊपर का पात है, जैसे ये ठीक है। वो उठा देना चाहिए। अब तो मैं यहाँ के आपके साथ मजदूरी कर सकती हूँ। आपने सिखा दिया। तो अगर आपको अपने बच्चे को भी साथ लेना है इसमें तो ऐसे नहीं लेते। बिठा देते हैं। और एकदम छोटा हो तो ऐसे भी बिठा देते हैं। बिठा देते हो? अकेला बिठा देते हो? अच्छा। बच्चा खिलाने का बिता है, गाड़ी देता है और आदमी देता है। आया रहती है। अब जैसे ये है, ये नहीं वो वाला नहीं, ये नहीं, जो ऊपर है ऊपर ये पहले निकाल दिया। तो ये वाला नहीं। अब जब ये फुटा हुआ आएगी तब वो आएगा तो सर और दिखाओ। इसमें हो गया। इसमें ये वाला, ये वाला उठेगा, ये वाला ये वाला भी, ये वाला उठेगा, ये वाला गलत करूंगी फिर जो भी ये चाय पिएगा बोलेगा कंपनी की चाय ठीक नहीं है। किसने लिया ये पत्ता? ऐसे हाथ झुका के ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे जब पूरा हो जाता है तो हम लोग ऐसे दो ऐसे हम लोग ऐसे छूता है ना, ऐसे दोनों हाथ से। दोनों हाथ छूता है, दोनों हाथ। चलो समझ गई। Bianca Gandhi! Bianca Gandhi! Bianca Gandhi! Bianca Gandhi! Zindabad! Bianca Gandhi! Zindabad! Bianca Gandhi! Zindabad! ये इतना आसान काम नहीं है।
चलो चाय पिला। किसी को मिला है किसी को नहीं खुल के दीजिए, हम सब लोग पाएगी, सब लोग खुश हो जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हो रही, जो लोग पा रहे हैं तो पा रहे हैं, जो लोग नहीं पा रहे हैं वो नहीं। लाल चाय का दिल्ली बोला है हाथ नीचे के नहीं मैं नहीं खाऊं। बहुत अच्छी चाय, अदरक डालिए इसमें। दादा चलो आप भी खाओ। ये नहीं बात के सेंस करती
काम भी सीख लिया आपका। आपको कैसा लगा मैडम? अच्छा लगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको ये पूरे दिन धूप में हमारा कितना कष्ट करता है। ऐसे आप देखो उंगलियां भी ऐसी हो रही अभी तो पत्ती हुआ ही नहीं, जब पति हुआ नहीं। लेकिन इससे चाटक कराना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, टाइम हो गया, चलो ठीक है, धन्यवाद। अरे उम्मीद आप पर छोड़ दिया है मैडम, आपका हाथ में छोड़ दिया। प्रियंका गांधी की प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम हम राहुल भैया की टेक्निक सारा उम्मीद छोड़ दिया मैडम आपका ऊपर में। हम लोग का ये बगान का लेबर जो है सब आप लोग का बहुत गांधी से, राजीव गांधी से, सबसे हम लोग हम लोग पूर्वज युग से हम लोग हाथ में है। हम लोग दूसरा पार्टी नहीं करता है मैडम। हम लोग का बहुत तकलीफ मिलता है, दूसरा पार्टी आ जाता है तो हम लोग का इसलिए आप लोग पर आप आए, हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और हमारा ख्याल से ये सब अगर आ जाता है तो हम लोग गरीब आदमी के लिए आपको करना है, कुछ करना है मैडम। ये हम लोग उम्मीद लेके आप आए, हम लोग खूब धन्यवाद दिया है हम लोग का लेबर के लिए। और कुछ कर देना है मैडम, सब 351 रुपया हाजिरी हम लोग को मिला। पीछे से 2 मिनट कर लीजिए, जूम कर लो ना थोड़ा, जूम कर लेंगे। वाइट शॉट ले लूँगा। यार भी कर देना है मैडम हम लोग को। मैडम आ जाती है ना आगे, मैं इनके साथ रहता हूँ। आप आगे आइए। हम लोग का बच्चा सब पढ़ाई लिखाई करके ऐसे पढ़ता है, ग्रेजुएट लेके ऐसे बैठा है, कुछ नहीं मिला है। एक रुपया नहीं मिला है। और माटी का पता देगा बोला मैडम, वो भी नहीं हमारे और सब हम लोग का जो महिला आप लोग थैंक यू।